इतिहास गवाह है, जब भी किसी सेक्टर को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह पैदा हुआ है उसी समय सबसे बड़े आईपीओ बाजार में आए। साल 2000 में देखिए तो इंटरनेट बूम हुआ, 2021 में टेक और स्टार्टअप बूम, और अब 2026 में एआई बूम के बीच आ रहा है स्पेसएक्स का मेगा आईपीओ। ये एक ऐसा आईपीओ है जिसकी वैल्यूएशन कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ी बताई जा रही है। लेकिन इस आईपीओ को लेकर सवाल कई। एक तरफ एलन मस्क है, जिनकी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कार, रॉकेट और सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया बदल दी। दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट के दो बड़े नाम। पहले हैं जेफरीज के ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट क्रिस वुड, जो कह रहे हैं कि स्पेसएक्स, ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसा मेगा आईपीओ शायद एआई उत्साह के पीक यानी चरम का संकेत है। तो दूसरी तरफ हैं दुनिया के सबसे मशहूर वैल्यूएशन एक्सपर्ट अश्वत्थ दामोदरन, जो मानते हैं कि स्पेसएक्स एक शानदार कंपनी है, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि वे आईपीओ में पैसा लगाने को तैयार नहीं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक्सपर्ट्स स्पेसएक्स के बिजनेस की तारीफ करते हैं, लेकिन दोनों निवेशकों को सावधान भी कर रहे हैं। तो आखिर स्पेसएक्स का आईपीओ इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? क्यों एआई को लेकर इतनी बहस हो रही है? क्यों दामोदरन को $1.8 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पसंद नहीं आ रही? और क्यों क्रिस वुड को जो है इसे एआई बूम का आखिरी बड़ा पड़ाव मान रहे हैं? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले आखिर स्पेसएक्स आईपीओ इतना बड़ा क्यों है, कैसे है, इस बात को समझ लेते हैं। स्पेसएक्स कोई साधारण कंपनी नहीं है। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इसके 3 बड़े बिजनेस हैं। पहला, रॉकेट लॉन्च बिजनेस। फाल्कन 9 और स्टारशिप जैसे रॉकेट्स के जरिए स्पेसएक्स दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। दूसरा है स्टारलिंक, स्पेसएक्स का सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क। स्टारलिंक के कस्टमर्स की संख्या अब 5 मिलियन से बढ़कर 10.3 मिलियन तक पहुंच चुकी है। तीसरा है एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जुड़े अपॉर्चुनिटीज पर भी बड़ा दांव लगा रही है। यही वजह है कि बाजार स्पेसएक्स को सिर्फ स्पेस कंपनी नहीं बल्कि एआई, डेटा और कनेक्टिविटी के फ्यूचर के रूप में देख रहा है। इसी उत्साह के चलते आईपीओ के लिए कंपनी की अनुमानित वैल्यूएशन लगभग $1.8 ट्रिलियन बताई जा रही है। तुलना के लिए ये कई बड़े देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। अब क्रिस वुड क्यों दे रहे चेतावनी, इस बात को जो है डिकोड कर लेते हैं। देखिए, जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रिस वुड का मानना है कि स्पेसएक्स आईपीओ केवल एक आईपीओ नहीं है, ये पूरे एआई इन्वेस्टमेंट चक्र का महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। वुड कहते हैं कि आने वाले समय में 3 बड़े आईपीओ बाजार में आने की संभावना है। स्पेसएक्स, ओपन एआई, एंथ्रोपिक। इन तीनों कंपनियों का आकार इतना बड़ा है कि ये बाजार से भारी मात्रा में पैसा जो है खींच सकते हैं। सवाल ये है कि पैसा आएगा कहां से? तो जवाब है दूसरे शेयरों से। वुड का मानना है कि इन्वेस्टर्स पुराने शेयर बेचकर इन आईपीओ में पैसा लगाएंगे, खासकर वे कंपनियां जो एआई थीम पर पिछले 2 वर्षों में तेजी से चली, यानी NVIDIA, ब्रॉडकॉम, AMD जैसी एआई इकोसिस्टम कंपनियों में भी दबाव देखने को मिल सकता है। क्रिस वुड के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरा उन शेयरों को है जिनमें हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा पैसा आया है। वुड ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, अगर स्पेसएक्स जैसे मेगा आईपीओ प्रमुख इंडेक्स में शामिल हो जाते हैं तो ईटीएफ और पैसिव फंड्स को मजबूरी में स्पेसएक्स के शेयर खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि उनका काम इंडेक्स को फॉलो करना होता है। जैसे ही स्पेसएक्स MSCI वर्ल्ड इंडेक्स या नैस्डैक इंडेक्स का हिस्सा बनेगी, अरबों डॉलर का पैसा अपने आप स्पेसएक्स में आ सकता है। यही वजह है कि आईपीओ के बाद शुरुआती तेजी की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। अब आते हैं अश्वत्थ दामोदरन पर। दामोदरन को वॉल स्ट्रीट का डीन ऑफ वैल्यूएशन कहा जाता है। उन्होंने स्पेसएक्स के आईपीओ दस्तावेजों का अध्ययन किया। उसका जो है निष्कर्ष बहुत दिलचस्प है। उन्होंने स्पेसएक्स की अनुमानित इक्विटी वैल्यू लगभग $1.3 ट्रिलियन निकाली, जबकि आईपीओ वैल्यूएशन करीब $1.8 ट्रिलियन बताई जा रही है, यानी लगभग $500 अरब का अंतर। दामोदरन कहते हैं कि कंपनी अच्छी है, लेकिन अच्छी कंपनी का मतलब ये नहीं कि किसी भी कीमत पर शेयर खरीद लिया जाए। उनके मुताबिक मौजूदा कीमत उनके हिसाब से बहुत ज्यादा है, इसलिए वे आईपीओ में निवेश नहीं करेंगे। अब एआई के मार्केट साइज पर सबसे बड़ा विवाद क्यों हो रहा है, ये मामला समझते हैं। असल लड़ाई एआई को लेकर है। स्पेसएक्स के दस्तावेजों के अनुसार कंपनी का टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी TAM लगभग $28 ट्रिलियन है। इसमें से करीब $26 ट्रिलियन एआई से जुड़ा हुआ बताया गया है। यहीं पर जो है दामोदरन जो है असहमत हो जाते हैं। उनका कहना है कि इतना बड़ा एआई बाजार दिखाना वास्तविकता से ज्यादा उम्मीदों पर आधारित है।
दामोदरन का अनुमान है कि लंबे समय में एआई अवसर जो है यानी अपॉर्चुनिटीज करीब 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है, यानी कंपनी के अनुमान से कई गुना छोटा। उनका कहना है कि सिलिकॉन वैली में टीएएम को अक्सर मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और जब बाजार का आकार बहुत बड़ा दिखाया जाता है तो कोई भी वैल्यूएशन सही साबित की जा सकती है। यहीं से निवेशकों के लिए खतरा शुरू हो जाता है। दामोदरन की दूसरी बड़ी चिंता है एआई की कमाई को लेकर। उन्होंने स्पेसएक्स के एआई बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन अनुमान 45% से घटाकर 25% कर दिया, क्योंकि एआई जो है उद्योग से में जो है कहा जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, यानी एआई बिजनेस में कंपटीशन बढ़ रहा है। डेटा सेंटर बनाने पड़ रहे हैं, महंगे जीपीयू खरीदने पड़ रहे हैं, मॉडल ट्रेनिंग की लागत बहुत ज़्यादा है। स्पेसएक्स ने अकेले 2025 में एआई के सेक्टर में 14 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया है। दामोदरन का कहना है कि एआई का बाजार विशाल हो सकता है, यानी बड़ा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुनाफा भी उसी अनुपात में बढ़े। बता दें, आईपीओ के बाद भी एलन मस्क के पास 85% से ज़्यादा वोटिंग अधिकार रहेंगे। इसका मतलब है कि कंपनी के बड़े फैसलों पर उनका लगभग पूरा जो है नियंत्रण यानी कंट्रोल रहेगा। अगर भविष्य में कंपनी एआई पर और ज़्यादा खर्च करती है या बड़े अधिग्रहण करती है तो आम शेयरधारकों के पास उसे रोकने की बहुत कम शक्ति होगी। इसी वजह से दामोदरन गवर्नेंस को भी एक जो है जोखिम मानते हैं। तो पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या रहा, अब ये समझ लेते हैं, यानी पूरी कहानी को हम लोग समराइज करते हैं। देखिए, क्रिस वुड कह रहे हैं कि स्पेसएक्स आईपीओ शायद एआई उत्साह के चरम का संकेत हो सकता है। अश्वथ दामोदरन कह रहे हैं कि स्पेसएक्स शानदार कंपनी है लेकिन मौजूदा कीमत पर महंगी है। दोनों एक्सपर्ट्स एआई के भविष्य को नकार नहीं रहे, दोनों स्पेसएक्स के बिजनेस की ताकत को भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दोनों का संदेश साफ है कि एआई के सपनों और वास्तविक कमाई के बीच का फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि आज स्पेसएक्स में निवेश करना केवल एक स्पेस कंपनी में निवेश करना नहीं है, ये एलन मस्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टारलिंक, भविष्य की तकनीक और कई ट्रिलियन डॉलर के सपनों पर एक बड़ा दाव लगाने जैसा है। अब सवाल ये है कि क्या स्पेसएक्स सचमुच अगली महान टेक कंपनी बनेगी या फिर ये एआई उत्साह का वो पड़ाव साबित होगा जहां उम्मीदें जो हैं हकीकत से आगे निकल गई। आपकी राय हमें जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।